अरे देखो इधर सानिया जी आई हैं। अरे वाह, सानिया जी आई हैं। तो हमने भी तो यही कहा। हमने इज्जत ज्यादा दी, हमारा जी लंबा था। सुनिए, सानिया जी आई हैं। अरे अभी देख, अरे फरहाद जी आई हैं। अब बोल, अब खुश। इनको 1G लगता ही नहीं है, इनको 4G लगता है। अब देखिए, ये डायरेक्टराइन भी हैं, कोरियोग्राफराइन भी हैं, जजाइन भी हैं, साथ में आज गेस्ट भी हैं। तो फारा जी 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 4G। हमको रिंकू देवी कहते हैं। और वो जो बैठे हैं सिद्धू जी, वो सब लड़कियों के लिए ही शेर कहते हैं। और जो ये कपिल शर्मा है, ये कुछ भी कहते हैं। ये फरहा जी हैं, इनके बच्चे इनको कभी कभी पापा कहते हैं। टू बी फेयर टू माई चिल्ड्रन, शिरीष के बाल अब इतने लंबे हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कहते तो है ना, हम कौन सा झूठ कहते हैं। और सानिया जी आप कहिए, आप क्या कहते हैं? इनको आजकल पद्मा जी कहते हैं। उन्हें पद्मा भूषण मिला है ना। अरे हाँ। मुझे सानिया कहते हैं, इन्हें हम कभी कभी भाई साहब कहते हैं। ये सबको आई लव यू कहते हैं। हमको कभी नहीं कहते हैं, ऐसा क्यों? सिद्धू जी सिर्फ हंसते रहते हैं, वो कुछ नहीं कहते। नहीं कहते हैं, ठोको ताली बहुत कहते हैं। ठोको ताली कहते हैं, चकदे कहते हैं। और यहाँ पे आके सब जो एंजॉय करते हैं उसको द कपिल शर्मा का शो कहते हैं। वो कितनी इनसिक्योर हो रही है। फिर भी हमें तो इंट्रोड्यूस नहीं किया ना, हमारे बारे में कोई बात ही नहीं किया। इग्नोर कहाँ जा रही है? अच्छा, देवर बोल। जी का शादी है, डांस तेरा बाप करेगा क्या? थोड़ा तमीज से बात कर लेंगी आप? रुक, देवर जी का शादी है, डांस तेरा पापा जी करेंगे क्या? तेरे फादर साहब करेंगे डांस। अब ठीक है, बेटर है। और आप अच्छे मौके पे आए हैं, उनका शादी के मौके पे आए हैं। है कहाँ देवर? अरे देवर, हम घोड़ी के आगे डांस कर रहे थे और वहां पे तू आगे आ गई हमारे साथ साथ। ये क्या किया तूने पागल? अकेला छोड़ दिया? अरे नागिन का धुन बज गया था तो हमारा भी डांस निकल आया, इसलिए हम भी आगे आ गए। नागिन का धुन पे रीच डांस करता अच्छा लगता है क्या? हाँ, आगे आ गई है। अरे हम अपने भैया की जिम्मेदारी आपको देकर आए थे, वो तो वैसे घोड़ी से फिसल भी रहे थे। हमारे भैया को कुछ हो गया तो क्या होगा? एक मिनट, घोड़ी घोड़ी देख के मेरे को क्यों पॉइंट आउट कर रही है? कहाँ है देवर? है कहाँ? आओ, घोड़ी पे आ गए, देवर जी आ गए। आज मेरा देवर का शादी है, आज मेरा देवर का शादी है, आज मेरा देवर का शादी है, देवर का शादी है, मेरा देवर का शादी है। आज मैं नीचे उतरो जरा। ये तो बच्चा लग रहा है मेरे को, छोटा बच्चा। ए देवर जा, जब तुझे पता था तेरा शादी है, तुझे घोड़ा पे बिठाए हैं, तो गधा का हरकत करने का क्या करोगे? क्या करोगे? अरे क्या कर रहे हैं? हम भैया को नहीं मारेंगे आप, कोशिश भी मत कीजिए। नहीं, बस 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 रुक जाइए। अब घबराइए मत, हम आपको बचाएंगे। इतना मत बचाओ कि मैं मर जाऊं। हाँ जी, ये हमारा देवर है, ये देवर है, ये देवर है। इसका शादी है। इसका शादी है? हाँ। किससे है शादी? किससे है? अरे वो कानपुर की हैं। जौनपुर की जौनपुर की है लड़की नाम। से शादी रखा है। लव मैरिज है या अरेंज? अरे नहीं, रिवेंज मैरिज है। प्लाट का चक्कर था, पैसा दे नहीं रहे थे, हमने कहा बदला ही ले लेते हैं, इसका शादी रख दिया है। अरे नाम मुन्ने है उसका, वो बदनाम भी नहीं है। अरे सुनो, इसकी लड़की से शादी है? असली वाली लड़की से कि जैसी तुम लोग लड़कियां वैसी से?
ये कैसा सवाल किया है? किस लड़की के साइड लॉक्स होते हैं? छुपे नहीं, हम कोशिश किए थे। सुनो, हमारे यहाँ पे स्टार्स आए, आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा। हम डिस्टर्ब कर रहे हैं? हाँ, अरे आप क्या कर रहे हैं? ये खिलाड़ी हैं, इन्हें खेलने दीजिए। भारत का गौरव है ये। जैसे आप भारत के फालतू इंसान हैं, ये भी गौरव है। एक काम करते हैं, फरहाद जी, सानिया जी, आप यहाँ आए हैं तो हम सोचते हैं कि इसका हल्दी का रस्म कर मर ले। अरे थोबड़ा बचेगा तो हल्दी लगाओगे ना इस पे। हल्दी की रस्म नहीं, तुम लोग जल्दी की रस्म करो, निकलो यहाँ से। जैसे यहाँ पर 4 लेडीज मौजूद हैं, तो लेडीज संगीत कर लेते हैं। हाँ, आज कर लो, और क्या है। ए ढोलक लाओ रे। और फरा जी, आप हमें लेडीज संगीत तो थोड़े डांसिंग स्टेप सिखा देंगे कोई अच्छे वाले? सानिया जी, ए जरा चम्मच बजाओ ढोलक की ये पे। देख, एक तो हम फ्री में आए हैं यहाँ। ऊपर से हमसे काम भी करवा रहे हैं। यहाँ नहीं जैसे तो शादी में चले जाते हैं। एक काम करो, फ्री की बात है तो दूल्हा ले जाओ, बस आपको ये दे दिया। प्लीज चल उधर। पेमेंट नहीं। तुझे फ्री में भी कोई नहीं ले रहा है। रुक जाइए, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। अरे सीधे सीधे रखे रहिए, बस रखे रहिए इधर। क्या रबड़ का गुड्डा है क्या? इतना पास से मत देख, डर लगता है हमको। क्या करना है? चम्मच मारना है, लेडी संगीत है। मैं जैकी चैन को कोरियोग्राफ करने के बाद अब तुम दोनों को कोरियोग्राफ करूँ। ठीक है। देखिए, मर्जी है आपकी, जीवन है आपका। जे मुंडे या तू मेरी टोर तू देखनी, जे मुंडे या तू मेरी टोर तू देखनी, सूट सुवा दे फिट मुंडे आवे मेरी नच दीदी फोटो, मुंडे आवे मेरी नच दीदी फोटो, मुंडे आवे मेरी नच दीदी फोटो, मुंडे आवे मेरी नच दीदी फोटो। एक मिनट, तू जा मेरी नच चाय लेके दीदी आ। फोटो, मुंडे आवे मेरी नच दीदी फोटो। लैला मजनू की कहानी हो गई पुरानी, लैला मजनू की कहानी हो गई पुरानी, सीला सीला की जवानी, I'm too sexy for you, मैं तेरे हाथ ना आनी, हाय 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 सीला सीला की जवानी, I'm too sexy for you, मैं तेरे हाथ ना आनी। All bye bye, señora Jericho. Oh, Santia. All boys, all Jericho. Oh, Santia. All boys, lucky match the Roy. Oh, Santia. All boys, lucky match chale Jericho. Oh, Santia. A B C D E F G H I J K L M N O. वाओ। संगीत हो गया है। मैं सोच रही हूँ कि मैंने कटरीना को लिया क्यों शीला की जवानी में। अब कटरीना का तो टैटू भी नहीं है। और कटरीना के पेट पे बाल भी नहीं है। होता है। चलिए, संगीत हो गया है। ओके। अब आप कल शादी में जरूर आइएगा। हमारे देवर जी, आदरणीय देवर जी का अगर जिंदा शादी रहे है, तो जरूर आएंगे ये। इनको आशीर्वाद तो दे दो। जरा आशीर्वाद तो दे दो इनको जरा। ऐसे नहीं, ऐसे सिर पे दो। आशीर्वाद तो ए, दीजिए। हमारी रखो इधर थर्मस हमारी। आशीर्वाद दे दीजिए जरा। ऐसा न हम बताते हैं शील इनको। का टकले में तेल है। तेरा चप्पड़ भी नहीं मार रहा है कोई। तेरा शादी अरे है। कोई नहीं, रहने दीजिए। शादी में आइएगा। अरे कहाँ से जा रहे हो? ओ भैया, अरे Guys, what is it? डॉक्टर साहब चंदू जी सर, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। बहस शुरू हो रही है। डॉक्टर साहब आए भी आए आए आए।
मुद्दा क्या है? मुद्दा बैठना इधर, मुद्दा बैठना। डॉक्टर साहब जल्दी बैठिए, जल्दी भाई जल्दी। मुद्दा क्या है? मुद्दा इधर मुद्दे बैठिए का आप, कोई टीवी पता में नहीं डॉक्टर साहब। टीवी में बैठिए आप, फटाफट, मतलब प्रोग्राम शुरू हो रहा है। जो भी हो, हमने तो बकवास ही करनी है। जी, तो सिटी केबल के प्रोग्राम बिना बाल की खाल में आप सबका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में चर्चा करेंगे महिला पीड़ित पुरुष जो है अपनी फरियाद लेकर आए हैं, और इस पर चर्चा करने के लिए दोनों तरफ से लोग हैं। इस तरफ से आप देख रहे हैं टेनिस कोर्ट से इंटरनेशनल टेनिस स्टार सानिया मिर्जा हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटी फराह खान, और दूसरी तरफ है तीन फालतू इंसान, डॉक्टर मशहूर गुलाटी हॉस्पिटल से, चंदू चाय वाला दुकान से, और मोटे भैया अपनी औकात से। तो आज हम चर्चा करेंगे, और मैं अपने पहले कंटेस्टेंट्स को बोल देना चाहता हूं कि इस चर्चा में गंदी गालियां, हाथापाई बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा। ओहो, और फिर मैं flirting- जा रही हूं। अरे आपको अलाउड है। अच्छा, और वो लोग 3 और हम लोग 2 क्यों हैं? हम 2-3 के बराबर हैं। ध्यान से देखिए, वो 5 हैं। तो चर्चा शुरू की जाए। वेरी नाइस भाई, वेरी टीवी नाइस। के अंदर हाथ करो ना यार। तो चर्चा शुरू की जाए। सबसे पहले वो जो मनहूस मुंह बना के बैठे, आप क्या कहना चाहेंगे? अरे देखिए, हम बहुत परेशान हैं, अपनी बीवी से बहुत परेशान हैं। अरे वो हमें बहुत मारती है, लथड़ के पीटती है हमको। अरे हमको रोज कहती रहती है मोटे मोटे मोटे। एक बार गलती से हमने उससे कह दिया आप हल्की सी भारी लग रही है, ओहो पूरा घर सर पे उठा लिया उसने। तो फराह जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर बीवी अपने पति को मोटा कहती है तो वो चलता है, लेकिन अगर पति अपनी पत्नी को जरा सी भारी कह देता है तो वो बर्दाश्त नहीं करती। Isn't it intolerance? देखो, मेरा पति कभी कुछ ऐसा कहता ही नहीं है। शामत आनी है उसकी, कभी नहीं कहता। वो मुझे ऐसे ही बोलता है कि बेबी तुम बहुत पतली हो गई हो, फूल सी नाजुक हो गई हो। तो फराह के मुताबिक जो है, इनके पति जो हैं, अक्ल से काम लो ना। कभी हर बार सच बोलना जरूरी होता है क्या? हम लोग बोलते हैं कि आपका मुंह अगली है, आपके बाल कैसे, आपके मुंह से बास आ रही है। कभी नहीं बोला आपने। नहीं बोला ना। थोड़ा एडजस्ट कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर हम लो लोग ना भी थोड़ा। सच्चाई नहीं बोलते ना। कितनी बार बोलते हैं हम कि आपकी बैक साइड इतनी बड़ी लग रही है जीन्स में। तो सच्चाई को छुपाना। हाँ, सच्चाई को छुपाओ। हमने कभी कहा कि कितने बच्चे हो रहे हैं आपके? ट्रिपलेट्स हैं। लेकिन इसी बात पे कव्वाली याद आ गई। सच्चाई मैंने थप्पड़ छुप मारना है। नहीं। यार कव्वाली याद ये आई। इंडियन आइडल नहीं हो रहा है। फराह मैम, मेरा एक सवाल है कि जो औरतें होती हैं वो हम मर्दों पे इतना शक क्यों करती हैं? आदमी थोड़ा सा भी मार्केट से लेट हो जाए, उसी टाइम फोन करना शुरू करते हैं, हेलो कहाँ पे हो? आदमी कहता है यार मैं पान वाले के पास हूँ, चलो पान वाले से बात करवाओ। आदमी सोचता है यार शादी मैंने कराई है, मौजे पान वाला ले रहा है। वाह, बहुत अच्छा। इनकी शक्ल में दम हो ना हो, इनके बात में दम है। तो क्या आप भी मेरा सवाल सानिया और फराह दोनों से ये है क्या कौन? है? ये है दुकान वाले हैं, दुकान वाले। कौन है? ये तो हमको भी नहीं पता चला अभी तक। तो मेरा सवाल है, इनकी क्या बीवी भी शायद यही कहती होगी, ये है कौन? आपको शायद जवाब मिल गया है? देखिए, ये हमारे सवाल का प्रॉपर जवाब नहीं है। हमें ये बताइए कि पहले ये बताइए, पहले प्रॉपर आप- वर्ड आपको किसने बताया? अरे बात करनी होगी उसे पान वाले से, चल रहा होगा उसका कुछ। तो क्या हुआ? औरतों को फ्रीडम नहीं होती अफेयर करने की? भले लेकिन- वो पान वाले से अफेयर करे। लेकिन पान वाले के साथ ना मुंह पे दाग आ जाते हैं। तो क्या आप भी अपने पति को 5-5 मिनट बाद फोन करती हैं? मैं तो नहीं करती, क्योंकि मैं तो टीवी पे देख लेती हूँ। वो टीवी पे खेलते होते हैं तो मैं देख लेती हूँ। और वो भी कहने इनको का टीवी पता पे चल देखते जाता हैं, ये भी टीवी पे खेल रहे हैं। कहने का मतलब आप विजुअल निगरानी रखती हैं। है। तो आप दोनों को प्यार प्यार में टीवी हो गया। तो सानिया का कहना है कि वो अपने पति को फोन नहीं करती। ब्रेकिंग न्यूज, सानिया को नहीं है परवाह कहाँ है उनके पति। ऐसा तो मैंने कभी नहीं आप कहा। बोले ना, बोले हमारा चैनल चल जाएगा, ब्रेकिंग न्यूज यही है। जी, तो बरा आप नहीं करती अपने हस्बैंड को कभी फोन? करती हूँ ना। तो फिर वो उठाते हैं आपका फोन?
मैंने ये तो नहीं कहा कि वो उठाते हैं, मैंने कहा मैं करती हूँ। कभी नहीं उठाते। मैंने अभी नया मोबाइल लिया है, आप मुझे किसी भी टाइम फोन कर सकते हैं। कैन यू हैव माई नंबर? ओए, यहाँ हमको ये करने के लिए बुलाया है यहाँ पर। शादीशुदा my औरतों number? पे ये जो दौरे डाल रहा है। कैन यू जस्ट प्लीज हैव माई नंबर? मैं जूता पहले गोबर में भिगोऊंगा फिर आपके मुंह पे मारूंगा। आप हमारी महिला गेस्ट से आप ऐसे फ्लर्ट नहीं कर सकते, ये सिर्फ इजाजत हमें है। जी, मुद्दे को आगे बढ़ाया जाए। और ये कैसा टीवी है जो देखो बाहर आ रहा है उससे। अच्छा, एक मेरा प्रश्न है, ये औरतें मर्दों के कपड़े पहन सकती हैं, मर्द क्यों नहीं पहन सकते औरतों के कपड़े? ये सवाल देखिए कौन पूछ रहा है। आपसे ज्यादा साड़ियां तो विद्या बालन ने नहीं पहनी। अभी भी इनकी जेब चेक करो, 2 संतरे निकलेंगे। मैं संतरे नहीं अमरूद यूज करता हूँ। जी, मेरा एक सवाल है। 2 पूछ ले। सवाल है मेरा, एक सवाल क्या होता है? पूछ एक ही तेरे होता है। पास सवाल ही है, जायदाद तो है भी नहीं। आई एग्री। जी, सवाल क्या है आपका? जी फरमान, मेरा एक सवाल है कि जितनी भी औरतें होती हैं वो सारी गलत ड्राइविंग क्यों करती हैं? जितनी भी औरतें हैं। यार ये है कौन? कौन है ये? सर मैं सवाल पूछूं कि रहने दो? जी, आप जारी रहिए। जी, जो औरतें हैं वो गाड़ी जो है गलत जगह क्यों पार्क करती हैं? आपको क्या प्रॉब्लम? आपके पास तो साइकिल भी नहीं है। नहीं, देखिए, पार्किंग में बाथरूम करने तो जाते ही है ना ये। तो आपको क्या, आपने किसी महिला की गाड़ी गलत पार्किंग में देखी? हाँ जी, अभी फराह खान जी ने लगाई है बार। नहीं नहीं, फराज जी गलत नहीं लगा सकते। ये आप किनकी तरफ हैं? हाँ, इन्होंने गाड़ी पार्क किया, वहाँ तो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है। क्यों फराज जी? तो आपका कहने का मतलब पार्किंग का बोर्ड गलत होगा, फराह गलत नहीं हो सकती। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं जान दे दूंगा अगर फरा गलत हो। मैं इसी स्टेथोस्कोप से अपना गला घोट लूंगा अगर ये गलत। देखिए उनको मेरी जान की कितनी परवाह है। क्या बात है। स्टूडियो से बाहर बताएं आप। अरे स्टूडियो से बाहर नहीं, आपे से बाहर मत आओ। बोलो कोई दिल दे बैठा है और आपको आपे की पड़ी है। अच्छा, फिर स्टेथोस्कोप देखो कहाँ कहाँ जा रहा है। 2 मिनट के लिए कैमरा बंद किया जाए। 2 मिनट के लिए कैमरा बंद किया जाए। मुझे इनको एक गंदी गाली देनी है। अब क्या? जी, मेरा एक, आप तो नहीं पूछेंगे ये कौन है? मेरा एक सवाल है। आप ये कौन है है? कौन? मुझे बता ही नहीं रहा कौन है ये। जी, तो सवाल आपका क्या है? मेरा एक सवाल है कि कि मैं शादी, कौन हूँ? देखिए डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है। कि मैं कौन हूँ? मैडम अब आपकी बारी। मेरा एक सवाल है। आपका बुखार चेक कर ले। चलो कि सवाल है। मेरा एक सवाल है कि शादी से पहले आदमी शेर होता है, लेकिन शादी के बाद शायर क्यों बन जाता है? वाह, बड़ा ही बकवास सवाल पूछा वैसे आपने, पर आपने जिनकी तरफ ये इशारा किया है हम उनको भी चर्चा में शामिल करते हैं। मिस्टर सिद्धू, हम ये जानना चाहते हैं कि आदमी शादी से पहले शेर होता है और नहीं होता। सिद्धू सर, आके आप हमारी टीम तो ज्वाइन करें इधर। हम उन पे भारी पड़ रहे हैं इसलिए आपको बुला रहे हैं वो। आपकी कुर्सी कोई नहीं ले रहा, आ जाए। आप। बहुत अच्छा हुआ क्योंकि वैसे भी हमारे तीसरे गेस्ट पहुंच से बाहर थे। मैं बैठ रहा हूँ, यहाँ बैठ रहा हूँ। जी, थैंक यू सान्या। लगता पलट हो गया जी। ठोको ठोको। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया यार। तो सिद्धू जी ने वो जवाब देने से इनकार किया है। बिल्कुल किया, फालतू सवाल है। जी, आप आगे बढ़ाइए। हमारा अगला सवाल यह है कि जो लेडीज हैं, आप लोग जो हैं, आप लोग इतने सारे सवाल पूछती क्यों हैं?
आप लेडी हैं, सबसे ज्यादा सवाल तो आप कर रहे हैं। हम तो अपना जनरल सवाल पूछ रहे हैं, आप लोग की काफी आदत है। हम अगले सवाल पे जा सकते हैं। लेडी सवाल पूछती क्यों है फारा? बताइए ना। कुर्सी पे बैठोगी तो ज्यादा लाइन मारेगा वो, मैं बता रहा हूं। आ जाती हूँ। जैसा कि आपने देखा कुर्सी के लिए काफी मारामारी चल रही है। तो एक बार फिर से अनजान व्यक्ति कुछ पूछना चाहेंगे? जी जी मेरा सवाल है, क्यों है? आप कौन हो? कि ठीक है जो औरतें हैं मेकअप में इतना टाइम लगाती हैं, लेकिन जब लड़का पसंद करना होता है तब भी इतना टाइम क्यों लगाती हैं वो? ताकि आपके जैसा पति ना मिल जाए। वैसा फटे दूध जैसा मुंह लेके वैसा ही सवाल पूछा आपने। मैं आपको खुद ही कहता हूँ शट अप। जी अगला सवाल क्या है? जब भी लेडीज अपनी मनमानी करती हैं हमेशा, अपने हस्बैंड को सॉरी क्यों नहीं बोलती? सॉरी? जी पहले आपने ये लफ्ज सुना कभी? अपने हस्बैंड के मुंह से सुना होगा। नहीं, वो भी नहीं बोलते। अब 12 साल हो गए शादी को, अब सॉरी का वक्त निकल गया ना। तो जैसा कि आपने सुना 12 साल बाद सॉरी वोरी सब मोरी में चली जाती है। सिर्फ आपसी इक्वेशन काम आती है। जी लड़कियां कभी दो आपस में सहेलियां नहीं हो सकती, और लड़के देखो कभी भी लड़ते नहीं है आपस में, है ना? क्या बात कही है। लेकिन जब से ये आए इनके मुंह से प्याज की बदबू बड़ी आ रही है। तेरे मुंह से भी प्याज और लहसुन। लहसुन में से फर्क नहीं पता क्या आपको? अरे चलिए। कहाँ है? अरे चलिए चलिए। बड़ा दोस्ती दिखा रहे हैं तीनों। लड़ो भी, लड़ो मत, लड़ो मत। अब मैं तुम्हारी लड़ाई छुड़वा रहा हूँ। देखिए अरे बस चलिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मामला हाथापाई तक पहुंच गया है, जूते चल रहे हैं। हमारा प्रोग्राम यहीं पे समाप्त होता है, ये हटा लीजिए। सिक्योरिटी, आई एम द हरक्यूलिस, आई एम द टार्जन। टार्जन अबे तेरी बंसरी जैसी टांगे टार्जन बना है। ये क्या पहन के घूम रहा है? वो डॉक्टर अंकल ने कहा कि बर्थडे पे तुम्हें एक नई ड्रेस गिफ्ट करेंगे, उसके चक्कर में मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं। अच्छा। और जब मैं गिफ्ट लेने आया तो ये ड्रेस गिफ्ट कर दी। ओहो, पर घर से कुछ तो पहन के गया हुआ है ना तू? अंकल अब बात का मजा लो, डिटेलिंग में क्यों जा रहे हो? शुक्र है उन्होंने तेरे को गिफ्ट कर दिया, नहीं तो अपनी बेटी के टाइम पे तो बाजी उन्होंने गिफ्ट ही नहीं किया कुछ भी। उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया। कहते नई मशीन आई तुझ पे उद्घाटन करना चाहता हूँ। इतना बदतमीज है डॉक्टर। क्या भाई इतने गुस्से में हो बर्थडे बॉय? व्हाट इज द रीजन? ओह गोविंदा जी बैठे हुए हैं, नाइस टू मीट यू। आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी। मारेगा तो नहीं? क्या गुलाटी? गुलाटी। डॉक्टर साहब आपको शर्म नहीं आती? हमने बच्चे को पुरानी ड्रेस गिफ्ट दे दी आपने। नहीं ये पुरानी नहीं है, बस 2 बार ही पहनी हुई है सरला ने, पुरानी तो नहीं है। और 2 बार भी कैसे पहनी बताओ सही? एक बार 1 साल के लिए, उस दूसरी बार जब तक इसको गिफ्ट नहीं दी तब तक पहनी उसने। शर्म नहीं आती आपको? लड़कियों वाली गिफ्ट दे दिया उसको, बेचारो लड़की का सूट दे दिया उसको। अरे लड़कियों के कपड़े पहन पहन के सिद्धू साहब लड़कों ने ना गाड़ियां ले ली, आपको पता नहीं है? सही कहा तूने गुरु। बच्चे के साथ इतना बड़ा धोखा। गोविंदा अंकल एक ड्रेस के लालच में मैंने इसे पूरे साल इंजेक्शन में पानी भरवाते रहे। बेटा वो तो मैं तेरे को फ्री डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग दे रहा था। इंजेक्शन में पानी भरने से कौन डॉक्टर बनता है? तुम्हारे सामने जीता जाता एग्जाम्पल है। गोविंदा अंकल ये बहुत बड़े बदमाश है। एक बार इनका एक ऑपरेशन फेल हो गया, मुझे आगे करके कहते हैं भाई साहब बच्चे से गलती हो गई, इसे माफ कर दीजिए। यार मैं तेरे को गिफ्ट दे रहा हूँ तो मेरी बेइज्जती करे जा रहा है। या केक लेके आ, मेरे डिनर का टाइम हो गया। हाँ जी
गोविंदा जी, बट टैक्सिंग डे, मैंने बहुत ज्यादा काम किया। बिलीव मी, मैं आपका बहुत ज्यादा फैन हूँ। जब भी मैं कुछ ऑपरेशन वगैरह करता हूँ तो मैं आपकी फिल्म लगा देता हूँ। ऑपरेशन चाहे सही हो गलत, पेशेंट का मनोरंजन होता रहता है। गोविंदा जी, इफ यू डोंट माइंड, आपकी फिल्म में अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो एक डायलॉग था जो आपने बोला गया था, आपने डायलॉग बोला, बट मेरे को कोई थप्पड़ मारता मेरा यही पार्ट सूझता है। ऐसा क्यों आपके यहाँ मेरे यहाँ पे सूझता है? एक दिन तो आपकी गर्दन भी सूजी हुई थी यहाँ से। नहीं नहीं, वो तो पेशेंट की हाइट कम थी ना, उसका हाथ ही यहाँ तक पहुँच गया। सेलिब्रेटिंग। गोविंदा जी आए तो मैं खुश हो गई। अच्छा? हाँ। वाह बेटे, कमाल हो गया, तुम तो डॉक्टर बन गई यार रातों रात। नहीं डैडी, मैं डॉक्टर नहीं बनी हूँ, मुझे मेरे कपड़े नहीं मिल रहे हैं। तुम्हारे कपड़े खजूर को गिफ्ट कर दिए इन्होंने। क्या? आपको पता है ना डैडी, मेरे पास एक ही सूट है, मैं कॉलेज क्या पहन के जाऊंगी? देखो कैसे आजकल बेवकूफ बच्चे होते हैं। अब ये डॉक्टर बन गया, इसको कॉलेज जाने की क्या जरूरत है? ओह गॉड, मतलब जनरली लोगों के बच्चे नालायक निकलते, मेरे तो पापा ही नालायक निकले हैं। और पाजी, ये कोई आम डॉक्टर नहीं है, ये बहुत ही रिस्पेक्टेड, मतलब इन्होंने कमीनेपन का डिप्लोमा किया हुआ है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डीट। वेरी गुड। अब कप्पू, पापा तो मैं चुन नहीं सकती ना, वो तो मेरे हाथों में है नहीं, लेकिन तुम याद रखना मेरी शादी का जोड़ा सिर्फ तुम लाओगे। हाँ, ये सिर्फ जोड़ा लाएगा, लेकिन शादी में आएगा नहीं। ओके? क्योंकि ऐसे लोग जो फालतू बकवास करते हैं ना, ये पनीर खा जाते हैं शादी में सारा। पनीर की बात में सोचना, पहले पालक जैसी बेटी के लिए लड़का ढूंढो आप। खबरदार अगर मेरी बेटी को तुमने पालक कहा तो। पापा पिछली बार टिंडे कहा था। वो तो बेटी लगती भी है तू थोड़ी थोड़ी। पर पालक इज आउट ऑफ सिलेबस। पापा, आप गोविंदा जी से कुछ सीखते क्यों नहीं है कि अपनी बेटी की परवरिश कैसे करते? सीखिए ना कुछ। उनकी बेटी भी देख कितनी खूबसूरत है, तेरे को देख के ऐसा लगता है चार्ली चैपलिन बिना मूंछों के आ गया। हाँ यार, वैसे ही लगती है सेम, मैंने कभी नोटिस नहीं। बेटा एक काम करो, अंदर जो अपना 3 नंबर बेड का पेशेंट है ना, उसका मुंह धो, उसको लड़के वाले देखने आ रहे हैं। पेशेंट की शादी की चिंता है आपको, मेरी शादी की चिंता नहीं है। बहुत चिंता बेटा मुझे तेरी शादी की। तो फिर आप कप्पू से पूछते क्यों नहीं है मेरी शादी के लिए? कैसे पूछने के नहीं बेटे, कहाँ राजा भोज, कहाँ ये गंगू तेली? अरे हमारा कोई कंपैरिजन है? ये देखो पाजी, गांव बसानी और चिड़िया चुग गई खेत। क्या फालतू बात कर दी तुमने? जो बातें आप कर रहे हो उनसे क्या यूपीएससी क्लियर होती है? 8वीं फेल की मार्कशीट जैसा मुंह है, बातें यूपीएससी की। वाह। हेलो हाय भाई, तुम्हारे मुंह पे इतनी बातें होती रहती हैं, तुम अपने मुंह पे लिख के क्यों नहीं लगा लेते? इस पे बात करना मना है, जैसे दीवारों पे लिखा होता है कि गधे के पूत यहाँ पे मत थूक। तो आप तो फिर भी थूक जाते हो, आपको अपने गधे की तो रिस्पेक्ट ही कोई नहीं है। अरे मेरा भाई यार, आज तेरे मैं जुबान पे इंजेक्शन लगा के सुझा दूं तो मेरे इम्तिहान ले रहा मेरा। एक मिनट यार, मेरे मेहमान आए, मुझसे बात करने दो। तेरे मेहमान है? गोविंदा जी नमस्कार। नमस्कार सुंदर जी, हेलो जी, नमस्कार, कैसी हैं आप? ठीक है। चल, तेरी बात का जवाब नहीं देना उन्होंने। चलो सर, जल्दी केक काटते हैं, तो केक इसके मुंह जैसा हो जाएगा खराब। चलिए आइए। हाँ जल्दी जल्दी काटते। कैंची का है? कैंची? अरे भाई हेलो, कैंची से केक कौन काटता है? दांत से मैं केक काट के दिखाता हूँ। डॉक्टर साहब, अरे मेरे प्यारे डॉक्टर साहब, इधर आइए, इधर बैठिए। जिसका बर्थडे है वो केक काटेगा, आप क्यों केक काट रहे हैं? ऐसे कौन विश करता है यार? इसलिए मैंने आपको। मैं एक बात बता दूं सर, आज थोड़ा सा बर्थडे मेरा भी है।
तो थोड़ा सा क्योंकि मैं ना स्लोली काफी दिन तक पैदा होता रहा। अरे लेजेंड ऐसे ही पैदा हुए हैं जितने भी, मतलब क्या लो के। सो आई डॉक्टर साहब आपने कभी लिप टू लिप थप्पड़ खाया ऐसे पटाख करके? देखिए इनकी बेहूदगी की बातें तो चलती रहेंगी। टीना आप आइए, आप केक काट दीजिए। लेकिन उससे पहले कैंडल तो लगा लूं। इतनी लाइट ऑलरेडी है, कैंडल जरूर वेस्ट करनी है। बल्ब लगे हुए हैं, फिर क्या लाइट फिर कैंडल दिवाले में जला लेंगे। एक मिनट, आप पहले ये बताइए कि आपको केक के लिए जो पैसे दिए थे उसमें जो बचा होगा लौटा दीजिए प्लीज। क्या 47 रुपए बचे थे, उसकी मैंने चाय नहीं पिलानी आपको? और भाई केक खाने के बाद चाय कौन पीता है? मेरे को मेरे पैसे देते 7 रुपए, मेरा हिस्सा जो बनता है। ओए चंदू, तूने केक चंदा के पैसे से इकट्ठा किया तूने? और मैं बैंक से लोन लेता। मैंने कहा भी सबने केक खाना, मैं अकेला पैसे क्यों खर्चूं? अच्छा गोविंदा सर, जल्दी जल्दी केक काटते हैं। डॉक्टर साहब के मुंह में पानी आ रहा है, कहीं सोफा ना गीला कर दे। आइए आइए मैम आइए। एक मिनट। अब क्या हुआ? केक उसी को मिलेगा जो गिफ्ट देगा। अरे गिफ्ट तो मिलाई थी। गिफ्ट का ये ले, जुग जियो। गिफ्ट तो मैं भी लाई हूँ। रिलैक्स। चंदू बेटा चलो उल्टे लेट जाओ, मैं आपके लिए चॉकलेट लेके आई हूँ। चॉकलेट वाला इंजेक्शन लगा देती हूँ। सर पहले गिफ्ट चाहिए कपिल शर्मा अरे, जी। क्यों नहीं मिलेगा? कौन से मुंह पे चाहिए, लेफ्ट में कि राइट में? नहीं, ये गिफ्ट आपको भी दे देना है। चलो केक काटते शुरू करते हैं सर। एक मिनट क्या एक मिनट लगा के रखा है? ऐसे तो केक कटेगी नहीं, ऐसे नहीं होता। इसमें टूथपेस्ट का टेस्ट क्यों आ रहा है? वो भी ऐसे नमक वाला टूथपेस्ट। नहीं शेविंग क्रीम है ये तो। अभी शेविंग क्रीम। डॉक्टर साहब क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं कर रहा, मैंने पिछले हफ्ते खा के देखी है, सेम शेविंग क्रीम है। चलिए फिर फाइनली केक काटे। हैप्पी बर्थडे। अब क्या होगा गोविंदा साहब? हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी कैसे? हाय नमस्ते शिल्पा जी, नमस्ते राज जी, कैसे हैं आप? कपूर शर्मा कुछ तैयारी नहीं किए हैं आप यहाँ पे? क्या तैयारी करनी है? अरे आपका सिटी केबल का शो करना है आपको। अरे हाँ। करोड़पति। हाँ वो एक्चुअली वो अरे नहीं करेंगे, आपके मालिक नौकरी से निकाल देंगे, भूल गए सब कुछ। अब क्या करेंगे देखिए। नहीं अभी अरेंजमेंट करते हैं। शिल्पा राजपा जी, हम लोग ना एक सिटी केबल के लिए प्रोग्राम करते हैं, थोड़ा कुछ रोजी रोटी के लिए। कौन भैल करोड़पति? जल्दी लेके आओ भाई, फटाफट सामान लेके आओ। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम का नाम है कौन भैल करोड़पति, जिसमें जीतने वाले को मिलेगा पूरे 5 करोड़ रुपए जी। अरे रिंकू जी क्या हो गया? रिंकू भाजी क्या हो रहा है? रुकिए। ये क्या कर रही हैं आप? अरे चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। वो क्या है, 5 करोड़ साथ में कभी सुने नहीं है ना, तो देख के ऐसा दौरा पड़ जाता है। 3-4 बार सुन लेंगे तो आदत पड़ जाएगी। और आदत नहीं हुई तो चप्पल तो है ही ना। चप्पल से काम न चले तो मेरा मौजा यूज कर लीजिएगा। मैं इतना गंदा मौजा पहनता हूँ, कभी कभी सिद्धू जी ऐसे करके शेर बोलते हैं। That was a joke। बैठिए। अरे बैठ रहे हैं। तो मैं घट्टुगन आप सबका स्वागत करता हूँ। इस प्रोग्राम का नाम है कौन भैल करोड़पति। चलिए खेला खेलते हैं, आरंभ करते हैं, जिसमें कुंद्रा फैमिली की तरफ से खेलेंगी शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, और फालतू फैमिली की तरफ से खेलेंगी रिंकू भाजी। तो ठीक है। भौजी और शिल्पा की मदद के लिए यहाँ बैठे हैं राज कुंद्रा और तो सबसे बैठो बैठो। हॉट सीट पे आपके बैठ कर कैसा लग रहा है? हॉट सीट पे नहीं बैठेंगे। एक तो इतना गर्मी है, ब्लाउज सारा बगल में पसीना भर रहा है, ऊपर से हॉट सीट, हम नहीं बैठेंगे। हमको कोल्ड सीट दो। देखिए सीट हमारी नॉर्मल है, वो बैठी है इसलिए बोल रहा हूँ हॉट सीट। बैठिए। कोल्ड सीट है।
गरम गरम तवे पे बिठाएंगे, पॉपकॉर्न की तरह उछलेंगे आप। हाँ। कोई आया तो कहना छेनू आया था। हम यूं क्यों कहे छेनू आया था? बहुत दिन बाद टीवी पर आया, मैंने कहा डायलॉग बोल देते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? तो खेला शुरू करने से पहले हाँ। खेल के रूल आपको बता दूं कि जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे कोई जवाब नहीं देगा। कैसा रूल है? और अगर कोई खेल बीच में छोड़ के गया तो उसे 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और खेला खेलने के लिए आपके पास है 4 लाइफ लाइन। अच्छा। साथ ही फोन उठाना, 50-50, ऑडियंस पोल और एक्सपर्ट की राय। एक्सपर्ट कौन है? एक्सपर्ट हमारे इतने एक्सपर्ट हुए नहीं इसलिए हमने बुलाया नहीं। तो आपके पास लाइफ लाइन है 3। आप खेला खेलने के लिए तैयार हैं? जी। इससे ज्यादा क्या तैयार होंगे हम? इतना है उतना है। और आप तैयार हैं मर्दों जैसे मुंह वाली औरत? बस तैयार है हम। 1 लाख रुपया जीत जाएं, बस यही अरमान है अरे हमारा। 1 लाख नहीं, आप जीत सकते पूरा 5 करोड़ रुपया। क्या कर रहे हैं? अरे क्या है? हाँ। अरे 5 करोड़ एक साथ काहे बोलते हैं? ऐसा तोड़ तोड़ के बोल दीजिए। 20 लाख प्लस 40 लाख प्लस 80 लाख प्लस 1 करोड़। एक छोटा छोटा करके बोलिए। 5 करोड़ में दौरा पड़ता है। जान लोगे क्या हमारी? चलिए बैठिए, खेला शुरू करते हैं। बैठ रहे हैं, फिर 5 करोड़ मत बोलिएगा। तो कौन करोड़पति का पहला ये कौन सा गेम है? ये कैसा नाम हुआ? कौन बैल करोड़पति का पहला सवाल है। हाथ फंसेगा तुम्हारा, देख। फंस चुका है, खोलिए। लगा ही था। हाँ। पहला सवाल, ये ऑन कैसे होता है? हाँ, पहला सवाल ऑन कैसे होता है पूछा तो नहीं। तो पहला सवाल ये रहा आपके मुंह पे। ये बताइए कि सिद्धू जी के एटीएम का नंबर क्या है? मुझे नहीं पता। ये हमें कैसे पता होगा? अरे पूछिए, सुंदर लड़के को बता देते हैं। इनका एटीएम पिन जान के क्या करेंगे आप? अरे उनका कार्ड हमारे पास है, विजेता को पैसे वहीं से निकाल के देंगे। तो चलिए खेला शुरू करते हैं। कब शुरू करोगे खेला? जब से लगा रखा है खेला शुरू करते हैं। चुप। तो खेला शुरू करने से पहले तो ये रहा पहला सवाल 10,000 रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये बताइए कि PWD की स्पेलिंग क्या होती है? आपके ऑप्शन है PWDS, PWDF, PWDC या PWD। अरे डी, PWD। ये कैसा? PWD। गलत जवाब। क्यों? हमने कहा था जवाब देने से पहले हाथ खड़ा करना, आपने हाथ खड़ा नहीं किया। आपने कहा कि ऑप्शन डी। बहुत सही सवाल, आपका हक बनता है। वेरी नाइस। हक? अच्छा। पैसे भी मिलेंगे ऐसा है ना? तो हमारा भी हक बनता है। गेम ऐसा इक्वल होना चाहिए। तो शिल्पा शेट्टी कुंद्रा जीत चुकी 20,000 रुपए। कितना? 20,000 रुपए। सिर्फ 20,000 है। अच्छा, 1000 है वो। अच्छा। तो अगला सवाल 50,000 रुपए के लिए। जहां अगर आपके पति रात को घर देर से पहुंचे तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। ऑप्शन बी, उससे उठक बैठक करवानी चाहिए। ऑप्शन सी, अगले दिन खुद ले जाना चाहिए। और अगले दिन? ऑप्शन डी, अरे ये खुद ले जाना चाहिए बोला है। क्या बोला है? खुद ले जाना चाहिए बोला है। तो इसका जवाब बताइए। इतना डर लग नहीं रहा जितना तू डरा रहा है। तो क्या करना चाहिए पति घर लेट से आए तो? दरवाजा खोल देना चाहिए। मजेदार जवाब।
रिंकू भाभी, हाँ, आप बताइए। क्या बताएं? आप क्या करती? तेरे बाप का भाई। हमने सवाल पूछा कि पति घर पे लेट आए तो क्या करना चाहिए? हमारा जवाब बनता ही नहीं है। हमारे पति लेट कैसे आएंगे? वो सारा दिन घर पे ही पड़े रहते हैं। सिद्धू जी, गर्मी का मौसम है, ऐसा आदमी है जो रजाई लेके पड़ा रहता है, ऐसे सांप बिल में घुसा रहता है ना, बिल्कुल वैसा। ओहो, अब नेवला जैसी औरत हो तो पति तो बिल में ही घुसा रहेगा। आप जीत जाती है 50,000 रुपया, आपको तो हक बनता है। बहुत अच्छे, शाबाश। तो इधर भी बनता है यार। एक सवाल पर्सनल, बताइए, क्या भैंस कुर्सी पे बैठ सकती है? हाँ, बैठ सकती है। आपने देख के बोला। अगला सवाल 2 लाख रुपए के लिए। 1 मिनट। 2 लाख। 2 लाख रुपए के लिए। हाँ, ठीक है। 1 मिनट में ज्यादा से ज्यादा कितने ठुमके लगाए जा सकते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 100। ये सुनाई कम दिया, फील ज्यादा हुआ हमारे मुंह पे। तेरी भाभी की ननद। चलिए रिंकू भाभी एक बार करके दिखाइए तो आप। ठीक है, ठुमका लगा के दिखाइए, कितने लगा अब सकते? आप बड़ी सेक्सी भी लग रही हैं आज। घमंड नहीं किया कभी, लेकिन 20 तो लगा लेंगे। घमंड नहीं किया तो ब्रश किया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला सवाल 10 लाख रुपए के लिए। ये बताइए कि लाल किले का सरनेम क्या है? हैं? लाल किले का सरनेम क्या है मोटरिया? गौतम क्या ऑप्शन है? ए कपूर, ऑप्शन बी खान, ऑप्शन सी शुक्ला, ऑप्शन डी नई दिल्ली। क्या? ये तो सवाल ही गलत हुआ। ठीक है, आपको एक और सवाल पूछ लेते हैं। अच्छा, सवाल गलत था। सवाल गलत था तो हम आपको एक काम करते हैं, हम आपको जवाब देते हैं, उसका सवाल बनाइए। अच्छा, हाँ, फिर ठीक है। जवाब है हाँ, नई दिल्ली, लंदन, हाँ, न्यूयॉर्क, टोक्यो। इसका शुक्र सवाल है बनाइए। 4 ही ऑप्शन थे, वरना लैंडर तक पहुंच जाते थे। यहाँ से शुरू किया। बहुत टफ है, इसके लिए हम पाइपलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे। पाइपलाइन? लाइफलाइन, लाइफलाइन। लाइफलाइन? तो कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करना और जो चाहती फोन हैं? लगाते हैं वो क्या होता है? फोन लगाती हैं। हाँ। तो आइए कीजिए फोन, किनको करेंगी? 1 रुपया है हाँ, 1 का सिक्का 10 रुपए में, और 10 का सिक्का। 10 का सिक्का 1 में। तो 1 और में 10 रुपए का। ऐसी की तैसी। चलिए 10 मैं का डाल नोट। के वापस निकालूंगा। घंटी भी गया। हमारा फोन वाइब्रेशन पे है। हेलो हेलो, हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? फालतू के सवाल मत करे, साफ दिख रहा है यहाँ से बोल रहे हैं। जवाब दीजिए। हेलो, आपकी भाभी बैठी है हॉट सीट पर, खड़ी है अभी तो। तेरी बेटी का बाप। मेरी बेटी का बाप। चलिए बताइए सवाल क्या है? उनको आपकी हेल्प चाहिए। हाँ तो करेंगे हेल्प, बताइए सवाल क्या है? सवाल आप नहीं है। वही तो पूछ रहे, सवाल है क्या? तो सवाल आप पूछेंगे तो ही तो जवाब देंगे। वही तो जवाब है कि जो सवाल पूछना है। हमारे पास सवाल नहीं है, हम जवाब की तैयारी करके आए हैं। तो हमारा टाइम क्यों बर्बाद किया? रख, बैठ। हमारा फोन की तोड़ के मारेंगे तेरे के चका। अच्छा, फिर एक काम करो, दूसरा पाइपलाइन करवाओ। पाइपलाइन? लाइफलाइन। ठीक है। 50-50, 2 गलत जवाब मिटा दो। अरे आप लोगों का उधर चल रहा है, हम इधर अपना कोई अलग सा गेम खेल रहे हैं दूसरा। अरे 1 मिनट, इधर आइए, इधर आइए। अरे आप हट हट। अगला सवाल जो है वो है 50 लाख रुपए के लिए।
हाँ, दौरा पड़ता पड़ता रह गया हमको। और ये सवाल होगा हिस्ट्री से। नहीं, रिंकू भौजी का हिस्ट्री बहुत ही खराब है, हम बता रहे हैं। ये राउंड आप हमको खेलने दीजिए, हम वैसे राउंड भी हैं। चलो आजा, तू आजा। ए देखिए, एक हमको मौका मिला है, हम खेल के आते हैं। इस पे कैसे चढ़ते हैं? इस पे कैसे चढ़ते हैं? ए कैसे टूटता है पूछ। बैठिए बैठिए बैठिए, मैं पकड़ के रखा, बैठ बैठ। रुकिए रुकिए रुकिए। हट। 2 फीट नीचे कर दिया कुर्सी का, हट। हाँ, हम समा गए। सारा जुगाड़ अंदर लीजिए, चलिए हट। तो ये रहा 50 लाख रुपए का सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। हाँ पूछिए, हिस्ट्री का सवाल पूछिए। अगला सवाल 50 लाख रुपए के लिए। हिस्ट्री का सवाल है, कितने में से कितने निकालोगे तो 10 बचेंगे? कितने में से कितना निकालोगे तो 10? हिस्ट्री कहाँ है? क्योंकि ये सवाल अलेक्जेंडर ने सिकंदर से पूछा था कि कितने में से कितने निकालोगे तो 10 बचेंगे। अलेक्जेंडर सिकंदर दोनों एक ही आदमी हैं। कैसे पूछ सकते हैं अपने आप से? तेरी ननद की भाभी। तो कितने में से कितने निकालोगे तो 10 बचेंगे? ऑप्शन है 50 में से 40, ऑप्शन बी। ये ऑप्शन है। गुस्सा आया था। ऑप्शन बी 40 में से 30, ऑप्शन सी 30 में से 20, या ऑप्शन डी 20 में से 10। चारों सही है। ये तो चारों सही दिया आप। वाह, इस बात पे हक बनता है। क्या है? इधर भी बनता है। आप इनको हक करके गए, मतलब इनका जो जवाब है वो सही है। तेरे घोड़े का हाथी। अरे ये क्या है? ये तो कोई रिलेशन भी नहीं है। उसका हमें नहीं पता। हमें इस बात की खुशी, लोगों का एक ऑप्शन सही होता है, हमारे सारे के सारे सही। क्योंकि इसका जवाब हमारे पास भी है। हम खाली लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे, ऑडियंस पोल। ये रहा ऑडियंस का पोल। क्या कर रहे हैं? तो नाचने का पोल है, इससे कैसे जवाब आएगा? हमें कुछ नहीं पता, आपने पोल मांगा, हमने पोल दिया। अब आप जाके पोल को खोल दो। ठीक है, हम तेरी मदद कर देते हैं। ये जवाब में कैसे हेल्प करेगा? चलो हेल्प में जवाब हो जाएगा। हम कर दिए जो कर सकते थे। बहुत ही वाहियात किया है आपने। आप दोनों ने कोई पैसा नहीं जीता, उल्टा आपको ऐसा घटिया डांस करने के एवज में कोड़े लगाए जाएंगे। ये बात में तो कोई इज्जत नहीं हुई। तेरा डंडे का कोड़ा। अच्छा, हमको अपने शो में बुलाया, हमको खिलवाया, हमको पैसा भी नहीं दिया है, ना हमको हमारा टाइम खराब कर दिया है। इसको आदमी होता है क्या? बात करता है सारा हमारा टाइम। तुम क्या लगाया है? हम ऐसा आपका जो डांस का प्रोग्राम है ना, उसमें हमको बुलाओ, हम आएंगे, बढ़िया से डांस करेंगे आपके प्रोग्राम में। शिल्पा जी, आपको तो टाइम खराब कर दिया सारा। तेरे बाप की हट। मेरे बाप की हट है तो तुम्हारे बाप का बंगला, ठीक है? चल चलते हैं, टाइम कराएंगे। शिल्पा जी, डांस के शो में बुलाइएगा। टाइम खराब किया है सारा। तूने कप्पू को शादी के लिए मना क्यों किया, मेरे को ये बता। अरे लेकिन कप्पू तो सिर्फ 2 दिन के लिए शादी करना चाहता है, मैं नहीं करूंगी।
ऐसा तो वो सोच रहा है ना, हमारे यहाँ जब पेशेंट आता है 2 दिन का सोच के हम उसको जाने देते हैं, परमानेंट कर देते हैं ना उसको। दैट वे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब शादी के लिए ये करोड़ों रुपए का मौका है बेटे, ये मत छोड़। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे आपसे बात नहीं करनी। हटिए आप। मुझे बात करने के लिए बोल भी कौन रहा है? No, मैं कह रहा हूँ सुन मेरी बात। नहीं सुननी मुझे। अरे यार तूने कप्पू देख बेटा, जैसे तूने बोला था वैसे बंदोबस्त मैंने कर दिया। अब दुल्हन का इंतजाम हो जाएगा ना सिर्फ। सारी सेटिंग कर ली मैंने नानी, तू चिंता मत कर, रखते मिठाई रख। वाह भाई वाह, आज तो मेरे स्वागत के लिए मिठाई रखी है मैंने ना। नानी ये क्या किया तूने? ताकि ये मोया खा ना सके। लिखा लेकिन मेरी आई साइड भी 6/6 है, थूक तो ऊपर है नीचे थोड़ी के लिए है भाई। पहले देखो भाई, खुशखबरी आने वाली है इसलिए अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ। आपको कैसे पता खुशखबरी के बारे में? देखो भाई, इश्क मुश्क और दादा की जायदाद छिपाए नहीं छिपते। लो वकील साहब आ भी गए। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। बताइए, शर्मा जी का घर यही है? ये नहीं, ये तो काजू कतली है जी। अरे भाई, काजू कतली तो मेरी कमजोरी है। कमजोरी है आपकी? पल्स चेक करता हूँ, दिखाइए। अगर कमजोरी है ना तो आप मेरे हॉस्पिटल में आइए, मैं आपका इलाज कर दूँ। मैं यहाँ पर इलाज करवाने नहीं आया हूँ, ये शर्मा जी की वसीयत देने आया हूँ बस। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप बैठिए तो सही। बैठिए तो सही, इधर आराम से बैठिए। मैं हूँ जी शर्मा जी। आप अपनी बीवी को बुलाइए। देखिए वैसे मेरे पास भी ज्यादा टाइम है नहीं, मेरी खुद की बीवी डिलीवरी करने वाली है। आपकी बीवी की अभी डिलीवरी हो ना, तो हमारे यहाँ करवाइए। हमारे यहाँ स्कीम भी चल रही है, आधा घंटा अगर डिले हुआ ना हमारी तरफ से तो एक की बजाय हम 2 बच्चे देंगे। एक के साथ एक बच्चा फ्री। पर वैसे कमाल की बात है डॉक्टर साहब, आपकी बीवी प्रेग्नेंट, आप भी, ऐसे कैसे? चलिए आप अपनी बीवी को बुलाइए, जरा जल्दी बुलाइए। बुला ले चंदन। चंदन? आपकी बीवी का नाम चंदन है? नहीं नहीं नहीं, चंदन नहीं है जी, बीवी का नाम चांदनी है, चांदनी। मैं प्यार से चंदन बुलाता हूँ, बैठिए आप। नहीं नहीं नहीं, लेकिन प्यार दिखाई नहीं दे रहा, आप तो काफी गुस्से से बुला रहे हैं। आप वसीयत देने आए कि मेरा चेहरा पढ़ने आए आप? प्यार से बुला, प्यार से बुला। चंदन चंदन। मुझे ऐसे लग रहा है चंदन जो है ना मैके चले गई है। मैं जरा देख आती हूँ। चंदन मैं चंदन। अरे मैं कैसे चली गई? आपको पता है आपकी बीवी यहाँ पर नहीं होगी तो आपकी ये जायदाद मैं आपको नहीं दे सकता। मैं लेके आता हूँ, जाके खुद जाके आता हूँ। एक मिनट, इधर कहाँ जा रहे हो भाई? तो तुम्हारी वाइफ के मायके तो इधर है। अच्छा, मायका इधर है? हाँ। अरे आपको पता नहीं आपकी बीवी का मायका किधर है? इनको पता है। कैसे? क्योंकि मैं ससुर हूँ। थोड़ी देर पहले तो आपने बताया कि आप डॉक्टर हैं, आप ससुर कब बन गए? डॉक्टर ससुर नहीं हो सकते क्या? ये क्या बात है? जब से चिट्ठी आई है मैं ससुर बन गया। ये मतलब? चिट्ठी आई मतलब ये ना, क्या बहुत प्यार करते हैं, चिट्ठियां लिखते रहते हैं, जब चिट्ठी नहीं लिख पाते तो ये खुद आ जाते हैं। ससुर जी आइए ना, आप खड़े क्यों हैं? आइए इधर बैठिए, इधर बैठिए। ससुर जी इधर बैठिए, आप इधर बैठिए, आप इधर बैठिए। आइए ससुर जी बैठिए। ससुर जी बुलाइए ना बेटी को। हाँ मैं बुलाता हूँ। सरला, 1 मिनट। सरला। हाँ। आपने अभी अभी बताया आपकी बीवी का नाम चंदन है। हाँ। उन्होंने बुलाया सरला। देखिए वो एक्चुअली क्या है ना कि उसका नाम पूरा है जैसे सरला चंदन। सरला चंदन? हाँ। जी। आपका नाम शर्मा है, वो सरला चंदन है। कैसे? आपको बुरा लगा तो गोटियां रख देते, उसका नाम बताओ आप जैसा ठीक समझे। आपने अभी अभी बताया उनका नाम चांदनी है, आप प्यार से चंदन बुलाते हैं, ये सरला बुला रहे हैं। लेट मी क्लैरिफाई फर्स्ट। मौका देंगे आप? हाँ, तो लीजिए। सरला उसकी मम्मी का नाम है, तो जब वो गली से निकलती है बेटी तो सब कहते हैं भी देखो सरला की चांदनी आ गई। हाँ, तो आपने पहले... मैंने अभी आधा नाम लिया था, आपने पूरा नाम लेने का मौका नहीं दिया। मैं लेता हूँ की चांदनी, सरला की चांदनी। आई 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 आई। अच्छा ये आई, लीजिए। सॉरी पूरा नाम लेंगे तो आएगा ना। आई पापा आई। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते। आपने कुछ लिया? अरे नहीं नहीं, बस आप ही का नहीं कोई नहीं, ले लेते इतनी क्या आपने कर। कप्पू 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 वो चंदन पता नहीं कहाँ मर गया, अब बीवी कहाँ से आएगी? कहाँ से क्या मतलब? सामने तो बैठी हुई है। ये कैसे मान गई? इसने तो मना किया था। मना किया था मतलब? आपको नहीं पता? नहीं। हमारे जब खानदान में शादी होती ना तो बीवी पहले मना कर देती है। हाँ, मेरे भी जब बाप की शादी हुई तो माँ ने मना कर दिया था, इसलिए पिताजी कुंवारे रह गए थे।
तो फिर आप कहाँ से आए? मैं तो फिर पिताजी ने दूसरी शादी की ना, उस हिसाब से आया। ओहो, अच्छा 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 अच्छा, चलिए कोई नहीं। आप लोग जरा बताइए कि आप दोनों की शादी को कितने साल हो गए? 5। कहा 1, आपने कहा 5। अब आदमी को तो आपको पता ही, एक शादी 1 साल तो मतलब 5 के बराबर ही लगता है ना। उस हिसाब से मतलब सही बात है, वैसे आपकी बात सही है। मेरी भी 1 साल की शादी मुझे 10 साल से भी भारी लगी। भारी तो आपकी बीवी को लगा होगा, मेरे को लगता है। चलिए बताइए कि आप दोनों के बच्चे कितने हैं? 1। 5। फिर आप कह रहे हैं 1, वो कह रहे हैं 5, मतलब ये क्या कोई नया लॉजिक नहीं। देने वाले हैं कि पिछला वाला ही चेप दूं? वकील साहब कहाँ बच्चों के चक्कर में फंस रहे? आप बस जायदाद की पेपर हमें दे दीजिए। हाँ, बस सब तैयार कर ही रहा हूँ, तो मैरिज सर्टिफिकेट लाइए आप। सर्टिफिकेट तो गाय खा गई। गाय तो चारा खाती है। तो गाय के पास और कोई चारा नहीं था तो वो सर्टिफिकेट खा गई। जब सर्टिफिकेट नहीं होगा तो मैं आपको आपकी जायदाद नहीं दे सकता। ठीक है, मैं बना के लाती हूँ। क्या सर्टिफिकेट बना के लाती? नहीं, ये चाय बना के लाती है। सर्टिफिकेट मैं बना के लाता हूँ। आपका पहलाज नीलानी है जो आप सर्टिफिकेट बना के लाते हैं? नहीं, मेरा मतलब कि आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी, तो मैं सर्टिफिकेट वगैरह मेडिकल बनाता रहता हूँ, तो मैं उस हिसाब से करता कि वो सर्टिफिकेट बनाता हूँ, ये मैं ढूंढ के लाता हूँ। जाइए जल्दी जाइए। आओ बेटा, ढूंढते हैं। जल्दी जाइए। लाइए। हाँ, तो बताइए आपने अपनी बीवी का नाम क्या बताया? विद्यावती। क्या नाम बताया अपनी बीवी का? विद्यावती। विद्यावती। ये कौन है? मैं विद्यापति, है मेरे पति, मैं इनकी बीवी। आपकी 2 बीवियां हैं? ये क्या हो रहा है? क्या हो क्या रहा है आपकी 2? आपको बताता हूँ, एक्चुअली ना ये मेरी बीवी नहीं है, ये मेरी बीवी की बहन है। तो आपने कहावत सुनी ना कि सालिया दिगर वाली, तो ये थोड़ी पागल है, तो इसको यही लगता है कि मैं भी इसका पति हूँ। तो डॉक्टर ने बोला जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती हमें मानना पड़ेगा। मैं तो छींक आ रही। इतना रुला दिया मोटे, अब तो जायदाद के पेपर दे दे। सही है, लीजिए आपकी जायदाद के पेपर ले लीजिए। आइए उधर बैठ। हाँ, बैठ जाते हैं। हाँ, तो बताइए आपकी बीवी का नाम क्या बताया आपने? चंदन। ये कौन है? अब ये कोई नहीं है जी, ऐसे साड़ी पहन के बच्चे उठाता है। चलो। ऐसे नहीं जाना मैंने। हाँ, मैं बता रही हूँ, आपके साथ शादी के 7 फेरे लिए हैं। मैं आपकी बीवी हूँ। मर्दों जैसे मुक्के मार रही है ये, मेरी बीवी कैसे हो सकती है? Shut up and head up. No, चुप कर। चाय वाला कौन? चाय वाले जैसी शक्ल वाले। तू भी चुप कर, टीचर जैसी शक्ल वाली। कर रहे हैं? मैरिज सर्टिफिकेट रेडी हो गया जी। ये लाइए मैरिज सर्टिफिकेट गया भाड़ में। आप पहले मुझे ये बताइए, यहाँ पर ये लड़की कह रही है कि ये आपकी बीवी है, ये कह रही है कि ये आपकी बीवी है, आप कह रहे हैं कि ये आपकी बीवी है। कौन है आपकी बीवी? अरे मैं हूँ इनकी बीवी। टीचर की बच्ची, कप्पू मेरा पति है। छिपकली चुप कर, मेरा पति है वो। कप्पू तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ये मुझे छिपकली कह रही है। तो ठीक तो बोल रही, मैं क्या बोलूं? क्या? बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। आपकी 3 बीवियां हैं। देखिए मेरा इन बीवियों से कोई लेना देना नहीं है ज्यादा। ऐसे कैसे नहीं? अरे तुम्हें मेरे साथ 7 फेरे लेने हैं। मेरे को 10,000 रुपए देने हैं और मुझे जायदाद में आधा हिस्सा देना है। देखिए वकील साहब, तीनों के हाथ में एक तलवार दे दो, आपस में लड़े, जो बच जाएगी वो मेरी बीवी, ठीक है? और क्या चाहिए आपको? खबरदार उनकी तब कोई आंख उठा कर भी देखा तो। ये कौन है? मैं इनकी लुगाई हूँ। ये भी आपकी बीवी हैं? ये भी हैं थोड़ी सी। अब आप जरा तलवार मंगा ही लीजिए, मुझ में घुसेड़ दीजिए तलवार। कप्पू जंग लगा हुआ छुरा तैयार है, ले आऊं क्या? अपने पेट में मार ले। तो इसको किसने बुलाया यहाँ? हमें इन्होंने बुलाया, इसलिए यहाँ चली आई। बताइए
कहाँ साइन करना है? साइन करेगा? स्कूल में अपना नाम तो लिख नहीं पाता, बड़ा आया साइन करने वाला। क्या? आप तो इन्हें ऐसे डांट रही है जैसे ये आपकी स्टूडेंट है। बिल्कुल ठीक है रे मोटा भैया, ये मेरे स्कूल में पढ़ता है, स्टूडेंट है मेरा। जैसा बाप वैसा बेटा। खबरदार अगर मेरे को बीच में लाए तो आप साइड में खड़े रहिए उधर। अच्छा अभी साइड में खड़े कर रहे हो, तब मेरे को 10,000 रुपए के मतलब पत्नी बना रहे थे। सबसे पहले मुझे बोला था। मुझे भी, मेरे को भी। समझ गया सब कुछ समझ गया मैं। अपनी फिल्म में तो ये किया ही था, यहाँ पर भी 3 लड़कियों को धोखा दिया है। मेरे साथ भी। हाँ वही 3.25 लड़कियों को धोखा दिया है आपने। धोखा एक्चुअली आपको दे रहे हैं। मुझे दे रहे हैं मतलब पता नहीं मेरे मुंह से निकल गया। मतलब क्या वकील साहब, हर बात में मतलब बड़े मतलबी इंसान है आप। हर बात मतलब के लिए नहीं होती, कुछ चीजें इंसानियत के नाते भी होती हैं। अच्छा, ये 3.25 लड़कियों से शादी आपने इंसानियत के नाते की है। आप सच सुनना चाहते हैं? हाँ सुना दीजिए। नानी पीछे हो, तब तक सोचने का टाइम मिलेगा। चल देखिए, ये जो लड़की है ना, ये मेरी माँ को पसंद थी तो मुझे इससे शादी करनी पड़ी। ये मेरे बाप को पसंद थी इसलिए शादी की। ये किसी को नहीं पसंद थी, इससे वैसे ही कर ली। और ये मेरे बच्चों को पसंद थी इसलिए शादी की। अब आप जायदाद के पेपर मेरा नाम करो, निकलो यार। कितना और बनाते रहे लॉजिक, बड़ा मुश्किल होता है। और देखिए, वैसे भी मेरे दादा ने क्या लिखा था कि लड़के की शादी हुई होनी चाहिए। ये तो नहीं लिखा था कि 4 हुई है या 5 हुई है। दादा को क्या लेना देना, उसकी तो खुद 6 हुई थी। और ये रहा मैरिज सर्टिफिकेट। ये चेक करना पड़ेगा क्या लिखा था, दादा ने क्या लिखा था। अरे रुकिए। अरे भाई साहब, वो चिट्ठी मुझे दे दीजिए, गलती से दे गया था। क्यों? वो कप्पू शर्मा नहीं, पप्पू शर्मा की है। मैं आपको गलती से दे गया था। साले तेरे चक्कर में 4 शादियां कर ली मैंने। उसने क्या काम करा? गलती तेरे बाप से हुई। चिट्ठियां दे। चल पकड़ो उसको। गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो हमारे प्रोग्राम, विशेष प्रोग्राम जिसका नाम है बात की खाल, में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि आज के मुद्दे पर हम लोग विशेष चर्चा कर रहे हैं, हमारी जनता जनार्दन मिस्टर अनुराग कश्यप से कुछ पूछना चाहती है कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि जब आपकी फिल्म आने वाली होती है, सेंसर बोर्ड अपने मुलाजिमों की छुट्टियां कैंसिल कर देता है कि अनुराग की फिल्म आ रही है, सारे बैठ के देखनी पड़ेगी। ये अफवाह है या सच है? मुझे तो लगता है सच है। ये सच है। दोस्तों, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा। एक गरीब आदमी 5 स्टार होटल में बैठ के चाय भी नहीं पी सकता। 1000 रुपए की चाय आती है। तो आज महंगाई के मुद्दे पे विशेष बातचीत करने के लिए हम बुलाना चाहते हैं बेरोजगार डॉक्टर मशहूर गुलाटी, प्लीज। I am Dr. Mashur Gulati, DKSS. I like your films. You make good cinema. Yeah. And मुझे ना आपकी फिल्मों में वो डिम लाइट जब रखते हैं ना, किफायती होती है फिल्में, मुझे अच्छी लगती है। And because your films are dark, इसलिए विटामिन डी है आपके लिए from a doctor. I have a question, if you don't mind. ये उड़ता पंजाब जो फिल्म है, ये लिक्विड फिल्म है क्या? नहीं, लीक हो गई ना, इसलिए पूछ रहा हूं। ही तो नहीं लिक्विड, लेकिन आई थिंक वो इतना टाइम तक फंसी रही कि वो मेल्ट हो गई थी थोड़ी सी। या ओके। आप ज्यादा फ्रैंक ना होए हमारे मेहमानों के साथ। कहते हैं यार, ऐसा क्या है, इज्जत से बात कर रहे हो। और इनके साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा लुच्चों में लुच्ची, द मोस्ट लुच्ची, लुच्ची बेगम। मुद्दा यह है कि फिल्मों की टिकट से ज्यादा महंगे फिल्मों में बिकने वाले पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक हो गए हैं। तो इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए मैं एक खास मेहमान जो कि सिनेमा घर में पॉपकॉर्न बेचते हैं, उनको बुलाना चाहूंगा, मिस्टर नो चोपड़ा। नमस्ते नमस्ते। फटाफट नमस्ते वस्ते निकल कर बैठिए। चलिए, इतना टाइम नहीं है। उधर बैठिए।
नहीं, तो ये नाम कैसा हुआ अभी नो चोपड़ा? मेरा नाम नो चोपड़ा है। नहीं नहीं, आप 9 चोपड़ा हो। नाइस नाइस। मैं यश चोपड़ा का ऑपोजिट है, मतलब वो ऐसा रोमांस के बादशाह है, मैं अभी तक सिंगल है। तो आपका कहना है कि आप सिंगल हैं? ये इनका बड़प्पन है, इन्होंने अपने आप को सिंगल कहा, हालांकि अपने आप को मल्टीप्लेक्स भी बोल सकते थे। ये चुटकुला खराब हो सकता है लेकिन इन पे बिल्कुल ठीक बैठता है। तो बातचीत शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूंगा राजा विक्रमादित्य जी से, आपका महल कहाँ है? अगर महल नहीं है तो राजाओं जैसा नाम क्यों है? तो विक्रमादित्य राजा साहब का कहना है कि उनका कोई महल नहीं है। जो बोल रहे हैं भाई सुन। चुप कर। हमें हमेशा ऐसा लगता था कि ये कहीं के नवाब है, आज आपने हमारा दिल तोड़ दिया। खैर विक्रमादित्य जी, ये बताइए आप सिर्फ फिल्म प्रोड्यूस करते रहेंगे या 2 कप कॉफी भी प्रोड्यूस करना चाहेंगे हमारे साथ? अपनी उम्र को देखिए, कॉफी नहीं माफी देना चाहेंगे आपको। वो नहीं करना चाहेंगे तो चलिए उड़ता पंजाबी दिखाते कल। ज्यादा नहीं उड़ रही हैं आप होते कौन है हम पर निगरानी रखने वाले? निगरानी नहीं होता, निगरानी होता है। वो तो आजकल पहला जो नहलानी होता है ना, आजकल सारी निगरानी पहला नीलानी लगते हैं। तशरीफ रखिए। मैंने तो रखी हुई है। इनके मुंह पर रखिए। मैं आप सबके मुंह पे टीवी फेंक देना है इधर। बेगम आप बहुत उड़ रही हैं, आपकी बेगम में से मैंने सारा गम उड़ा देना, लोग बेबे कह के बुलाएंगे, फिर अच्छा लगेगा आपको। मजा आएगा, क्या बात है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो विकास जी आप बताइए, करोड़ों रुपया लगता कहाँ है? सर मारा तो करोड़ों लगता नहीं। हम मेरी पिक्चर में तो मैंने कंगना को भी अकेले हनीमून पे भेजा था कि 2 के पैसे नहीं थे। अकेली कहाँ थी, आप खुद उनके साथ गए थे। जो भी कहिए, बट हनीमून का मजा अकेले में ही है। जो भी है, आपकी फिल्म जो थी क्वीन बड़ी शानदार थी, लेकिन शानदार क्वीन नहीं हो सकी वैसे। सर इसने एडिट की थी सर। नहीं बैठे मेरा सारे अच्छे, मैंने बड़े अच्छे सीन शूट किए थे, इसने एडिटिंग में चीटिंग करी। इसकी वेलवेट बनी थी, इसने बोला कि मेरी लगी मैं तेरी भी लगा दूंगा। देखिए हम यहाँ मजा लेने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे विशेष मुद्दे पर बातचीत करने आए हैं। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा, हाँ मुझे पूछिए। आपसे ये पूछना चाहूंगा कि फिल्म के टिकट उतने महंगे नहीं है जितने पॉपकॉर्न महंगे हैं, आखिर क्यों? बड़ी तहजीब से पूछा आपने। कपिल, आपको पता है कि पॉपकॉर्न और समोसा का रेट ज्यादा क्यों है? जी, क्योंकि अनुराग जब फिल्म बनाते हैं तो इतनी कट जाती है, सिर्फ इंटरवल रहता है। इस वजह से इनका ये कहना है। पिक्चर जैसा भी हो, पिक्चर का टिकट भी महंगा होता है, उसके बाद पिक्चर देखो, अभी कभी अच्छा कभी बुरा कुछ भी हो सकता है। पॉपकॉर्न हमेशा अच्छा होता है। पॉपकॉर्न का क्वालिटी कभी नीचे नहीं जाता है। बस कर, पॉपकॉर्न बेचे जा रहा है क्या अपने यहाँ पे? चुप कर। यहाँ इंटेलिजेंट लोग इंटेलिजेंट बातें कर रहे हैं, पॉपकॉर्न नहीं बेची जा रहा। चुप। तू चुप। कितना मस्त बोल रहा है गोलू, तू बोल। पहले तो टाइम नहीं रहा कि 10 रुपए का पॉपकॉर्न। लोगों की डिबेट हो रही है, आप अक्सर ये कहा गया है कि जो बोता है वो ही काटता है, लेकिन आपके साथ उल्टा है। फिल्म आप बनाते हैं, काटता कोई और है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो हम वो जो शोले का डायलॉग है ना गब्बर का जी, जो ठाकुर को बोलता है, काटने वाले को भी ये कहना चाहेंगे, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। देखिए आपकी फिल्में महंगी चाहे कितनी भी हो, बट मैं आई एम ए फैन। एज ए डॉक्टर आई लव इट। फैन इसलिए इनको गाली सुनने का बड़ा शौक है। मरीज इन्हें गाली सुनाकर चले जाते हैं। अभी के अभी बैठा बैठा ना अपने अपेंडिक्स से गाली निकालूंगा तेरे लिए मैं अभी। सुना के तो देखिए, हम भी आपको सुझाना दे तो कहना। काम से लुच्ची नहीं है हम, ऐसी जगह मुक्का मारूंगी
कि तुम रोओगे कम, शर्माओगे ज्यादा। मैंने थूक फेंक देनी है। अच्छा। इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तो घटिया बात करने का क्या जरूरत है तुमको? जब से आए तब से घटिया ही बात कर रहा है, घटिया इंसान। मैंने तेरे मुंह पे सच में थूक फेंक देनी है, मैंने नहीं देखा। लेडी के ऊपर जैसा कि हमेशा की तरह हमारे गेस्ट ने हमारी डिबेट खराब कर दी है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates